तो मैं सुसाइड करके मर जाता। तो ऐसी दर्द होती थी ना, पूरी आत्मा निकल जाती थी मेरी, टाइटनेस होती थी, जलन होती थी, दर्द होती थी। मेरे पास कैथेटर लेने के पैसे नहीं होते थे कैथेटर के। फिर या तो बिस्तर में बैठ के सड़ के मर जाए या तो चल ले भाई। एससीआई पेशेंट का दर्द एससीआई पेशेंट ही समझ सकता है, दुनिया का कोई बंदा नहीं समझ पाएगा उस चीज़ वाला पार्ट। पूरा डेड हो जाए, ना हाथ काम करे बंदे के, ना ये कुछ भी नहीं, बॉडी का कुछ भी पार्ट काम नहीं करे, बोझ नहीं हो किसी के ऊपर में। ये नहीं बोलते कि भाई तू इतना कैसे ठीक हुआ, मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू जिंदा कैसे है। मैं खुद का दिमाग लगा लगा के ठीक हुआ हूँ, मैं जुगाड़ लगा लगा के आराम से चल लेता हूँ इंडिपेंडेंटली, ना किसी का सहारा, ना कोई साथ में, ना कोई भी नहीं, अकेला। भाई रिकवरी आएगी ही आएगी। पर जिस बंदे को बोला था कि भाई 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, वो बंदा अभी खड़ा है, 2 साल होने वाले हो। बिस्तर पे सड़ सड़ के क्यों मरना है, चार भगवान ऊपर से ठीक करने नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी जो मैं इतना ठीक हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से। मैं काफ़ी हद तक खाना खुद बना लेता हूँ, वॉशरूम खुद चले चले जाता हूँ, स्टूल खुद करने ऐसे ही मरना है बस, इतनी लास्ट कहानी है। बंदा ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रह सकता है, डिप्रेशन में जाता है बंदा, ओवर थिंकिंग भी होती है। तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। चैनल पे नए हो आप सब तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और सपोर्ट करना, कि अगर अर्निंग होगी तो हम किसी एससीआई पेशेंट की हेल्प कर पाएँ। तो और उसमें मेरा हाथ नहीं होगा, उसमें आप सबका हाथ होगा, जो जो सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ तो सपोर्ट करना। तो चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं चल पाता था मैं, मतलब थोड़ा 5-10 कदम या 15 कदम, बस इतना। मेरे को डर लग जाता था दिमाग में कि भाई गिर ना जाऊँ, अब गिरूँगा, अब गिरूँगा, अब गिरूँगा। तो फिर घर आए, फिर 2 महीने के बाद तो फिर दोबारा वही घर में, किधर से क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखी, निखिल सर की देखी, और बाकी और बहुत सारी मैंने वीडियोस वगैरह देखी कि भाई हाँ कैसे क्या होता है क्या होता है। फिर मैंने बोला, या तो खुद को ही बोला मैंने कि भाई ठीक होना है तो करना पड़ेगा, नहीं होना है तो देख ले तू क्या कर सकता है। फिर या तो बिस्तर में बैठ के सड़ के मर जाए या तो चल ले भाई, उठ ले। फिर उसके बाद फिर मैंने ऐसे मन में ठान लिया कि भाई ठीक होना है तो होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसे बिस्तर में बोझ बन के नहीं रहना। ये भाइयों मेरा सर्वाइकल लेवल का फ्रैक्चर, और इसमें जो मणके हैं वो भी हिल गए हैं नीचे डी लेवल से, और इसमें ये नीचे हिप जॉइंट के पास का फ्रैक्चर। तो फिर उसके बाद फिर मैं ट्राई करता गया, ट्राई करता गया। फिर धीरे 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 रिकवरी और वो अच्छी होती गई, रिकवरी अच्छी होती गई, और टाइटनेस होती थी, जलन होती थी, दर्द होती थी। तो फिर उसके बाद फिर मतलब अकड़न ऐसी ऐसी हो जाएगी कि आप मान नहीं सकते कि भी कितनी बुरी अकड़न होती है, और पूरे बॉडी हिलने लग जाती थी उसकी वजह से। तो फिर धीरे 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 करके मूवमेंट आती गई। तो फिर जब मैंने ठान लिया ना कि भाई ठीक होना है तो होना है, या तो मर जाए या तो ठीक हो जाए। बंदा ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रह सकता है। कितने दिन रहेगा, या तो 10 मिनट रह लेगा, 20 मिनट रह लेगा, एक दिन रह लेगा, 10 दिन रह लेगा, 1 महीना रह लेगा। उसके बाद फिर बंदा टूट जाता है कि भाई नहीं हो रहा है, रहने दे, छोड़ परे यार, छोड़ परे, नहीं हो रहा है कि भी बस ख़त्म कर, ऐसे ही मरना है बस, इतनी लास्ट कहानी है। बट नहीं, मैं नहीं रुका कि भी नहीं यार, मेरे को ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक होना है बस। फिर मैं करता गया करता गया। आपने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह भी देखी होगी मेरी वॉकिंग की, और मैं करता हूँ अभी भी। अब मैं जिम में भी गया, मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो उसमें इस हाथ से, राइट वाले हैंड से मैं 5 kg का वेट उठा सकता हूँ, और जो लेफ़्ट वाला हैंड है मेरा, उससे मैं 10 किलो का वेट आराम से उठा सकता हूँ। और दोनों टांगों से ये मान के चलो, मैं कम से कम 10-15 ज़्यादा उठा लेता हूँ मैं। और अभी भी मेरे कमर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि भाई मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँ। अभी मैं काफ़ी हद तक खाना खुद बना लेता हूँ, वॉशरूम खुद चले चले जाता हूँ, स्टूल खुद करने जाता हूँ, वॉशरूम खुद, यूरिन वगैरह करने खुद जाता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर आपका ये और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें घर का डेली वेजेस का जो काम मैं वो कर लेता हूँ, कपड़े खुद बदल लेता हूँ। मतलब हाथ मुंह धोना, नहाना धोना, सब कुछ मैं इंडिपेंडेंटली खुद ही कर लेता हूँ, किसी का डिपेंड नहीं रहता हूँ मैं, सब कुछ खुद करता हूँ मैं। तो फिर आप, अभी जो मैं इतना ठीक हूँ ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़
मेहनत की वजह से। डॉक्टर ने तो भाई मना कर दिया कि भाई ज़िंदा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहा तो बस हो गया इसका, ख़त्म है बंदा। तो बहुत रोया हूँ मैं, बहुत रोया हूँ मैं, रात रात को बहुत ही ज़्यादा रोया कि मैं फ़ोन नहीं होता था। बंदा टाइम पास भी किससे करेगा यार, खुद से बातें करता था मैं, खुद से डिप्रेशन में चला गया था मैं। ऐसे डिप्रेशन में था ना, मन करता था कि भी थोड़ा जैसा अगर मैं हिल पाता ना, थोड़ा जैसा भी अगर हिल पाता मैं, तो मैं सुसाइड करके मर जाता। और मन करता है जो जिस बेड में सोया हूँ उसी बेड से नीचे गिर जाऊँ, पर गिरूंगा कैसे, हिल नहीं पाता हूँ। वो ऐसी ऐसी नौबत आ गई थी। पाइप थी, पाइप तो वो मैंने गुस्से से निकाली। वो भी पाइप थी मेरे को कम से कम एक एक साल रही थी मेरे पाइप। तो वो भी मैंने गुस्से से निकाली थी, नहीं तो वो भी आज तक लगी होती थी। अब मुझे यूरिन का सेंसेशन है, स्टूल का सेंसेशन है, और बॉडी में, मेरी बॉडी में स्किन सेंसेशन अभी नहीं है। स्किन सेंसेशन मतलब सुन्न है बॉडी, और कम से कम 30% सेंसेशन है मेरी बॉडी में अभी भी। तो अभी वो आ रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। अब जलन और ये जलन झंझनाहट ये मुझे अभी भी होती है। यहाँ से गर्दन से नीचे, जब यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा डेड हो जाए, ना हाथ काम करे बंदे का, ना ये कुछ भी नहीं, बॉडी का कुछ भी पार्ट काम नहीं कर रहा, कोई टच कर रहा है नहीं पता लग रहा है यहाँ पर। और मुझे ना ठंड महसूस नहीं होती थी, ठंड के टाइम में ठंड महसूस नहीं होती थी। मैं बस काँपता था, मुँह से जैसे काँपते हैं ना, बस वो काँपता था मैं कि ठंड की वजह से काँपते हैं, तो बस वो चीज़ें होती थी। उस उससे पता लगता था मेरे को कि भाई मेरे को ठंड लगी है, नहीं तो मुझे कुछ सेंसेशन नहीं, ना ठंड का पता ना गर्मी का पता। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे अब इतना ठीक हो गया हूँ, भगवान की कृपा रही, और खुद अपनी मेहनत खुद की है। एक बात है, भगवान ऊपर से ठीक करने नहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी ठीक करने नहीं आया, करना खुद ही को पड़ेगा। चाहे आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो आप, करना खुद ही को पड़ेगा। अब दिमाग ऐसा होता है ना कि भाई हमारा दिमाग सोचता है कि भाई यार छोड़ना पड़े यार, गोली मार क्या करना हम लोगों ने, बस ऐसे ही है, यही ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली है, बस ऐसे ही काट लेंगे। नहीं भाई, किसी के घर वालों के ऊपर बोझ क्यों बनना है हम लोगों ने, और बिस्तर पे सड़ सड़ के क्यों मरना है। चार बंदे कल को कंधा देंगे ना, तो वो भी यही बोलेंगे बिस्तर में पड़ा हुआ था, कम से कम थोड़ी मेहनत कर लेता, थोड़ी हिम्मत कर लेता, बिस्तर में पड़ा पड़ा सड़ के मर गया। तो वो काम करना ही क्यों कि भाई वो बंदे ऐसा बोले, तो वो काम नहीं करना ना। ठीक होना है, सब भी ठीक होते हैं, रिकवरी आती है भाई, रिकवरी आती है। C7 T1 T2 और ब्रेन इंजरी अलग से। और जिस बंदे को बोला था कि भाई 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, वो बंदा अब भी खड़ा है, 2 साल होने वाले हैं उसको 12 तारीख को, और वो बंदा चल रहा है इंडिपेंडेंटली। मैं मीटर जितना मैं आराम से चल लेता हूँ इंडिपेंडेंटली, ना किसी का सहारा, ना कोई साथ में, ना कोई भी नहीं, अकेला चला जाता हूँ मैं आराम से। अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है, स्ट्रेंथ टांगों में है, बस कमर की स्ट्रेंथ नहीं आई है। कमर की स्ट्रेंथ आ जाएगी धीरे धीरे, एक्सरसाइज करिए। कमर की स्ट्रेंथ अभी है, कम है, वो भी आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी वो भी। बस मैंने हिम्मत नहीं आनी है, और आपने भी हिम्मत नहीं आनी है भाई, रिकवरी आएगी ही आएगी। बस थोड़ा फोकस करो इस चीज़ पर कि भाई खुद का दिमाग लगाओ। मैंने खुद का दिमाग लगा लगा के ठीक हुआ हूँ मैं, जुगाड़ लगा लगा के, खुद का दिमाग लगा लगा के। कोई नहीं होता। एक्सरसाइज मुझे किसी ने भी एक भी एक्सरसाइज नहीं करवाई है मुझे, किसी ने भी नहीं। मम्मी बीमार थे फैमिली में, फादर नहीं है, और एक्सरसाइज करवाने वाला कौन, कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं। मैंने खुद से जुगाड़ लगा लगा के क्या क्या किया है मैंने एक्सरसाइज के लिए, खुद का दिमाग लगा के, और मैं चला भी खुद के दिमाग से हूँ। तो अभी जितना मैं ठीक हूँ, तो उतना तो मैं बोल रहा हूँ कि भी मैंने ये जो रिकवरी हासिल की ना, अभी डॉक्टर भी हैरान है, इस रिकवरी से डॉक्टर भी हैरान है कि भाई मुझे ये नहीं बोलते कि भाई तू इतना कैसे ठीक हुआ, मुझे ये बोलते हैं कि भाई तू जिंदा कैसे है। तो हमने तो सिर्फ तेरे को दिलासा दिया था कि भाई तू शायद ठीक हो जाए, बट आज देखो, ठीक हूँ मैं, अच्छा हूँ। बस ये है कुछ खुद से कर लेता हूँ, बस ये है कि मैं बोझ नहीं हूँ किसी के ऊपर में, और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि SCI पेशेंट का दर्द SCI पेशेंट ही समझ सकता है, दुनिया का कोई बंदा नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को, उसका दर्द कि भाई क्या दर्द होती है, क्या जलन होती है, क्या क्या होता है, दिमाग में क्या क्या थॉट आते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती है। तो बस ये चीज़ें हैं।
अब क्या ही बोलें, अब बस ये है कि भाई मेहनत करो, रिकवरी आएगी ही आएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, बस मेहनत करो, मत छोड़ो यार, मत छोड़ो। फैमिली की बारे में एक बार सोचो कि भी नहीं यार, इनके ऊपर बोझ नहीं बनना है, इनको मैंने देना है अब कमा के। जो मेरे जैसे यंग एज है, मेरी एज कुछ भी नहीं है अभी, मैं यंग एज हूँ अभी, ना मैरिज हुई है, फैमिली देखना है भाई, आगे फ्यूचर देखना है। फैमिली को कब तक, मतलब फैमिली के पैसे में कब तक पलूंगा मैं? तो वो बात है, तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए खोला है कि भी भाई अगर इससे इनकम होगी ना, तो 10-20% ये मान के चलो कि भी 10-20% इसमें से मैं रख लूँगा, और फिर उसके बाद फिर जो बाकी का 80% बचेगा उससे मैं SCI पेशेंट की हेल्प करूँगा। क्योंकि भाई मेरे पास कैथेटर लेने के पैसे नहीं होते थे, कैथेटर के। और कैथेटर का जब जब वो पाइप निकलती थी ना, पाइप निकालते थे, अगर वो 10 सेकंड के अंदर ना डाले ना वो पाइप, तो ऐसी दर्द होती थी ना, पूरी आत्मा निकल जाती थी मेरी, आत्मा अंदर से बाहर को। ऐसा लगता था कि बस जान निकल गई, अब ख़त्म है। और पेट मेरा पूरा कट्ठा हो जाता था। तो उस वजह से बस ये चीज़ें हैं, बाकी तो अब क्या ही बोलें। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो लंबी, थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने के लिए। और एक बात है, एक्सरसाइज मत छोड़ना भाई, मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो भाई। नींद नहीं आ रही, उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं हिल रहा है हाथ, जब मैक्सिमम बंदों के मैंने जो जितने भी अभी तक लड़कों, मतलब जितने भी भाइयों से बात की है, उनका मतलब नीचे का डी लेवल का है। और कोई कोई लोग ऐसे थे जिनका सर्वाइकल लेवल है, और वो कम से कम हाथ चल रहे हैं, खुद ही से लग जाओ, क्या है वे, चुन्नी बांध लो एक पैर पे और उससे ही करने लग जाओ, कुछ नहीं है भाई। नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, डिप्रेशन में जाता है बंदा, ओवर थिंकिंग भी होती है, सब कुछ होता है भाई। इन सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं गुजर चुका हूँ मैं, और वो दर्द ना सिर्फ मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप लोगों को भी क्या फील होता होगा। तो इसलिए भाई सपोर्ट करना, और इससे जो भी इनकम होगी हम ऐसे पेशेंट लोगों की हेल्प करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। और सब अपना ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, और बाकी मैं वीडियोस डालता रहूँगा डेली का डेली, क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, पूरा मैं सब कुछ एंटरटेन, पूरा एंटरटेन करूँगा मैं, चाहे कुछ हो जाए, एंटरटेन भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक भी होंगे। क्योंकि हमें हिमाचल के भाई, हम सीधा बोलते हैं, हमें थोड़ा ना होता है ना, जैसे कि भाई नहीं, बुरा वक्त आता है ना, तो उस टाइम हमारी भी हालत टाइट होती है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि भाई अब थोड़ा ठीक हूँ तो एंटरटेन भी करूँगा, और थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे, और सब कुछ वो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका।